हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2026 को पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में अंजाम दिया। इस अभ्यास के माध्यम से भारतीय सेना ने अपनी उस क्षमता का प्रदर्शन किया जिसके अंतर्गत वो बहुत तीव्र और सटीक तरीके से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है, जो इस अभ्यास को करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी था। इसके उद्देश्यों को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले इस अभ्यास के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये तो आपने जान लिया कि अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहां पर किया गया। पोखरण फायरिंग रेंज पोखरण जैसलमेर में किया गया, राजस्थान में किया गया। इसके अंतर्गत लगभग 120 विमानों ने हिस्सेदारी ली, जिसमें से 77 विमान लड़ाकू विमान थे और 43 हेलीकॉप्टर शामिल थे। महत्वपूर्ण विमानों में कौन थे जो इस अभ्यास में शामिल रहे, जैसे राफाल विमान इसके अंतर्गत था, मिराज 2000 था, मिग 29 था। इसके अलावा तेजस और सुखोई 30 MKI विमानों ने भी इसमें हिस्सेदारी ली। हेलीकॉप्टर्स, महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर्स में कौन शामिल था। चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी इसमें शामिल था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक उड़ान भी भरी गई। इस अभ्यास का जो टैग लाइन था वो था अचूक, अभेद्य और सटीक रक्षा प्रणाली का। भारतीय वायुसेना ने अपनी रक्षा प्रणाली का भी इसके अंतर्गत प्रदर्शन किया और उस रक्षा प्रणाली में सुदर्शन रक्षा प्रणाली के साथ साथ जो समर रक्षा प्रणाली है उसका भी प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा आकाश जो हमारा मिसाइल सिस्टम है उसका भी इसके अंतर्गत अभ्यास किया गया। उस सिस्टम को भी, उसकी भी जांच करने की कोशिश की गई कि वो कितना सटीक तरीके से हमलों को रोकने में एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है, आकाश मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारतीय वायुसेना का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस हमले को करने का, वो ये था कि भारतीय वायुसेना युद्ध जैसी परिस्थितियों में कितने सटीक तरीके से और कितने तीव्र तरीके से संभावित दुश्मन के ठिकानों पर, जैसे उनके रडार सिस्टम पर, उनके रनवे पर, उनके बंकर पर हमला कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में ही इस अभ्यास को अंजाम दिया गया है। साथ ही आप जानते हैं कि इस तरह के अभ्यास को करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि भारतीय वायुसेना ग्राउंड सिस्टम, जो ग्राउंड सिस्टम होता है हमारा, और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है या ग्राउंड सपोर्ट जो होता है और लॉजिस्टिक सपोर्ट है, उसके अंतर्गत कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। जब हम ग्राउंड सपोर्ट की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि जमीन पर उपस्थित सैनिकों को भारतीय वायुसेना किस प्रकार से सहायता देती है। जब हम लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय वायुसेना सटीक स्थान पर कितना जल्दी सैनिकों की, हथियारों की, उपकरणों की आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकती है। तो इस तरह का अभ्यास भी किया गया। ये भी आप जानते हैं कि आजकल के जो वॉर हैं, भविष्य के जो वॉर हैं, वो मल्टी डोमेन वॉरफेयर के अंतर्गत आते हैं। यानी वो केवल, अगर भारतीय वायुसेना लड़ाई कर रही है तो वो केवल हवाई क्षेत्र में ही नहीं लड़ेगी, बल्कि उसका दायरा साइबर क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में और ग्राउंड लेवल पर जो फौज है उसके अंतर्गत भी, उसको सहायता प्रदान करने के अंतर्गत भी उसका दायरा आ जाता है। तो इन सभी का समन्वित तालमेल किस प्रकार से करना है, इसका भी अभ्यास यहां पर किया गया है। इसके अलावा एक आप देखेंगे कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर अभ्यास के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का सीधा सा मतलब है कि आजकल के विमान, ड्रोन, रडार सिस्टम, हथियार प्रणाली, ये सारे एक डिजिटल नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो ये तालमेल से कितने सटीक तरीके से तालमेल बना करके अपने दुश्मन के ठिकानों को भेद सकते हैं, इसका भी अभ्यास यहां पर किया गया। और इसका एक महत्वपूर्ण व्यापक उद्देश्य यह था कि दुश्मन देश को यह संदेश दिया जा सके कि अगर वो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ, संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का समझौता करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय वायुसेना उनको एक बहुत ही तीव्र और सटीक जवाब देने में सक्षम है। इसीलिए अभ्यास वायु शक्ति अभ्यास 2026 किया गया। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। वायु शक्ति अभ्यास 2026 की टैगलाइन क्या थी? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? टच द स्काई, अचूक, अभेद्य और सटीक, एयर पावर 2026, प्रिसीजन स्ट्राइक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन सके। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।